Hello students. In this video we are going to study about a very interesting topic, that is projectile motion. What is projectile motion? Projectile motion is the motion of a body when a body performs its motion in two directions at the same time, horizontally and vertically. Okay, let me tell you. Suppose, for example, I have this ball, okay, and one thing, what can I do? I am at rest, okay, and I projected this ball in the upward direction. मैं इस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करता हूँ by a certain velocity, okay. I am in rest, तो मैंने इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्टाइल किया and what I got the result, ये बॉल वापस मेरे पास आता है. मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका by a certain velocity और ये मेरे पास आता है. ओके, तो what we have the case, मान लीजिए ये मैं हूं, ओके, और मैंने इस बॉल को ऊपर की तरफ क्या किया, थ्रो किया by a certain velocity. तो ये बॉल ऊपर की ओर जाता है और वापस ये थोड़ी देर बाद मेरे पास आ जाता है. तो ये कैसा मोशन हुआ? वर्टिकल मोशन, वर्टिकल अपवर्ड मोशन जाते वक्त और वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन जब बॉल नीचे आता है. क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब वन मोर थिंग, सेकंड थिंग हम क्या करते हैं. सपोज ये बॉल मेरे हाथ में है और मैं एक खास वेलोसिटी से बाय सर्टेन वेलोसिटी से मूव करता हूं. ठीक है, मान लीजिए सपोज कीजिए मैं ये ऐसे मूव करता हूं, ये ओके, आई मूव दिस लाइक दिस. तो क्या होता है, ये बॉल रेस्ट में है मेरी हथेली में, लेकिन जब मैं चलता हूं तो इस बॉल का कांटेक्ट मेरे साथ है. ठीक है, अगर मेरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली 5 मीटर पर सेकंड है तो ये जो बॉल है इसकी वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टली क्या होगी, 5 मीटर पर सेकंड होगी. ओके, क्योंकि इसका कांटेक्ट मेरे साथ है. मान लीजिए जैसे हम बस में बैठते हैं तो बस अगर 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है या 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है तो उसके अंदर जो पैसेंजर है उनकी स्पीड भी क्या होती है, सेम होती है. यानी देखिए, अगर मैं इस बॉल को लेके, मान लीजिए बॉल है और मैं इसको लेके ऐसे ऐसे चलता हूं ये, तो ये बॉल भी मेरे साथ ही चलेगा. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब मैं क्या करता हूं, मैं हॉरिजॉन्टली मूव करूंगा और इस बॉल को ऊपर की तरफ वर्टिकली थ्रो करूंगा. तो लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट आई गॉट. नाउ वन मोर टाइम. ठीक है, चलिए काफी खेल हो गया, आप भी ये खेल खेल सकते हैं. नॉर्मली क्या हुआ कि मान लीजिए सपोज कीजिए मैं किसी ट्रॉली पर हूं, आई एम ऑन अ ट्रॉली, और ये ट्रॉली एक खास वेलोसिटी से क्या करता है, मूव करता है. तो ये जो ट्रॉली है, मान लीजिए ये u वेलोसिटी से ऊपर की ओर जाता है. ठीक है, मान लीजिए ये ट्रॉली भी एक खास वेलोसिटी से आगे चली गई. तो जो वेलोसिटी इस ट्रॉली का होगा वही वेलोसिटी मेरा होगा, वही वेलोसिटी बॉल का होगा, भले ही हम दोनों रेस्ट में आगे चल रहे हैं. लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये ट्रॉली मूव कर रही है बाय अ सर्टेन वेलोसिटी. ओके, और ये मैं हूं. ठीक है, ये मेरे हाथ में बॉल है. अब क्या हुआ, मैंने इस बॉल को जब ये ट्रॉली चलता हुआ यहां आया, ओके, शुरू में तो ये बॉल मेरे हाथ में था रेस्ट में, मैंने इस बॉल को ऊपर की तरफ क्या कर दिया, थ्रो कर दिया. और जब मैंने इस बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया तो एक सेकंड बाद क्या होगा, ये ट्रॉली यहां से यहां जाएगा. ओके, और मैं भी इस ट्रॉली के साथ आगे खिसक जाऊंगा. तो ये बॉल कहां जाएगा, क्या ये बॉल पीछे खिसक जाएगा, क्या ये बॉल ऊपर गया तो क्या ये पीछे गिरेगा, नहीं. यू विल वंडर टू सी, ये जब आप मान लीजिए एक्स लोकेशन पे आपने बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया और जब आप वाई लोकेशन पे आते हैं ट्रॉली के साथ तो ये बॉल ऐसे, ये बॉल वापस आपके हाथ में ही आता है. और आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं. मान लीजिए कभी आप बस में बैठे हो या सपोज कीजिए किसी मूविंग बॉडी में हो और आप ऐसे थ्रो कीजिए तो यू विल वंडर टू सी कि
वो वापस आपके हाथ में आता है। ऐसा क्यों हुआ? दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, यहां देखिए क्या बात थी। इस बॉल के साथ मान लीजिए जब आप x लोकेशन से चले तो ट्रॉली में वेलोसिटी थी u। ओके, तो u वेलोसिटी आपकी थी और u वेलोसिटी भी फिर किसकी होगी? बॉल की। जिस वेलोसिटी से ट्रॉली चला उस वेलोसिटी से आप और ये बॉल दोनों चलते हैं। जब आप पहुंचे लोकेशन y पे तो लोकेशन y पे भी वेलोसिटी क्या थी? ट्रॉली की u, लेकिन आपने बॉल को क्या दे दिया? एक वर्टिकल मोशन दे दिया v। बात समझ में आ गई? अब जो बॉल है, बॉल के पास ऑलरेडी पहले कौन सा हॉरिजॉन्टल मोशन था? u। अब आपने उसको क्या दे दिया? एक वर्टिकल मोशन v। तो यानी बॉल के पास दो मोशन हो गए। होगा क्या? देखिए अगले सेकंड ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बॉल के पास ऑलरेडी था, ये अगले सेकंड बॉल को क्या करेगा? आगे खिसकाएगा। और जो वर्टिकल मोशन आपने दिया ये बॉल को क्या करेगा? ऊपर की ओर खिसकाएगा। याद आ गया? अब प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी अगर दो वेक्टर कोइनिशियल हैं, इफ वी हैव द टू वेक्टर कोइनिशियल, तो उनका रिजल्टेंट आपको उन दोनों के बीच में ही कहीं मिलता है। तो अब ये जो u है ये बॉल को आगे खिसकाएगा जो उसके पास पहले से ही था, और v बॉल को ऊपर की ओर खिसकाएगा। यानी एक, अब ये बॉल ना तो सीधा जाएगा ना बीच ऊपर जाएगा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट से किधर बॉल? ये इधर जाएगा। ओके, क्या ये बात समझ में आ गई? बाय अ सर्टेन एंगल। तो इस तरह से जब आप ये ट्रॉली, आप इस ट्रॉली के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये बॉल घूमता हुआ वापस आपके हाथ में आ जाता है। दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैंने आपको क्या बताया? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? इट इज द मोशन व्हेन द बॉडी परफॉर्म टू डायरेक्शन मोशन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एट द सेम टाइम। क्या बात समझ में आई? तो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? तो देख लीजिए, इट इज द टू डायमेंशन मोशन इन विच बॉडी परफॉर्म हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन एट द सेम टाइम। जब भी कोई बॉडी, व्हेनेवर अ ऑब्जेक्ट परफॉर्म टू मोशन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एट द सेम टाइम, तब हम ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोशन हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन के क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, मान लीजिए ये एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे ये एक फुटबॉल रखा हुआ है, एक प्लेयर आता है और वो प्लेयर इसको आके किक करता है। तो आप देखेंगे कई बार तो ये बॉल सीधा ग्राउंड के पैरेलल चलेगा, लेकिन कई बार ये बॉल हवा में उड़ जाता है। ओके, बाय एन एंगल थीटा। तो क्या होता है? ये बॉल ऐसे 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 जाके फिर कहीं आगे गिरता है। तो ये भी एक तरह का क्या हुआ? प्रोजेक्टाइल मोशन। या मान लीजिए कोई कैनन है, कैनन आप समझते हैं, तो और उससे कोई चीज फायर करी जाए तो वो भी कैसा मोशन होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल, ठीक है। लेकिन यहाँ हम आज जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको पढ़ने का मतलब क्या है? वी आर गोइंग टू स्टडी सम गुड टर्म। कुछ ऐसी बातें हम पढ़ने जा रहे हैं जिससे हम किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन को इजीली क्या कर सकें? एक्सप्लेन कर सकें। तो वी आर लुकिंग फॉर दैट। तो लेट डिस्कस। प्यारे बच्चों, मान लीजिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड तीन बातें हमें पढ़नी है, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का अच्छी तरह से कमांड करना है, नॉलेज करनी है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट एंड रेंज। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर हो गया है आपको? प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह का होता है। वी हैव द टू टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये डेफिनेशन हो गई, ये इसका एग्जांपल, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन वी हैव। उसके बाद हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वी हैव टू टाइप of
प्रोजेक्टाइल मोशन। प्यारे बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन कितने होते हैं? दो तरह के होते हैं। वी हैव द टू टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। नंबर 1 एंगुलर प्रोजेक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है एंगुलर प्रोजेक्शन? देखिए, एंगुलर प्रोजेक्शन में हम किसी बॉडी को, किसी सर्टेन बॉडी को एक खास वेलोसिटी से और एक खास एंगल बनाते हुए अर्थ से क्या करते हैं? प्रोजेक्ट करते हैं। यानी जब भी कोई बॉडी अपना प्रोजेक्टाइल मोशन कहां से स्टार्ट करेगा? अर्थ की सरफेस से स्टार्ट करेगा। व्हेन अ बॉडी स्टार्ट इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन, या हम ये कह सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी परफॉर्म इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी कहां से शुरू होगा? अर्थ की सरफेस से शुरू होगा, खत्म कहां होगा? अर्थ की सरफेस पर ही। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? एंगुलर प्रोजेक्शन या एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, एंगुलर प्रोजेक्शन बोल सकते हैं या एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या होता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन? लेट मी टेल यू, इट इज द projectile motion, it is the projectile motion which is it is the projectile motion when a body projected, project का मतलब start होना, when a body projected from earth surface, यानी हम बॉडी को कहां से स्टार्ट करेंगे? अर्थ की सरफेस से। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, एक फुटबॉल ग्राउंड में रखिए, एक प्लेयर आता है, उसको किक करता है, वो फुटबॉल ऐसे हवा में जाके गिरती है। तो फुटबॉल का मोशन कहां से स्टार्ट हुआ? ग्राउंड से। खत्म कहां हुआ? ग्राउंड में। तो वो कैसा मोशन हुआ? एक तरह का एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये आपको समझ में आ गया, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकंड इज नंबर 2 हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। प्यारे बच्चों, क्या होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन? उसमें मैं आपको बता देता हूं, कई बार ये ऐसा होता है, देख लीजिए। मान लीजिए कई बार गली मोहल्ले में बच्चे खेलते रहते हैं, कई बार किसी की बॉल आपके छत पे आ जाती है, तो फिर वे बच्चे सड़क से बोलते हैं कि हाँ भाई, आप कहते भाई क्या बात है? वो कहते भाई हमारी बॉल वापस कर दो। तो आप वो बॉल लेते हो, ऐसे थ्रो कर देते हैं। तो वो केस क्या बना, वो सीन क्या बनता है? वो ऐसा होता है कि मान लीजिए ये आप अपने, ये आपकी ये छत हो गई, दिस इज द फ्लोर, यानी ये क्या है? एक पर्टिकुलर हाइट। कहां से हाइट है? अर्थ की सरफेस से। ओके, और यहां से ऊपर से ये बॉल को फेंका जाता है। अब ये बॉल ऐसे धपाक करके ये नीचे जाती है। यानी जब बॉडी को प्रोजेक्टाइल किया गया, कहां से? एक सर्टेन हाइट से, तो ऐसे को प्रोजेक्टाइल मोशन को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन? तो आप बोलेंगे इट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन when a body projected from a certain height, यानी जब किसी बॉडी को प्रोजेक्टेड किया जाता है एक खास हाइट से। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों ही, चाहे एंगुलर प्रोजेक्टाइल हो या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो, ये दोनों ही हमारी डेली लाइफ के बिल्कुल अटैच इवेंट है। हमारी डेली लाइफ में दोनों इवेंट कई बार होते हैं और हम इन दोनों इवेंट से कई बार गो थ्रू होते हैं। तो वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। चाहे हमें एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना हो, चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना हो, दोनों मोशन में हम क्या चीज फाइंड आउट करेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट एंड रेंज। और वो क्या होते हैं, कैसे उनको फाइंड आउट करेंगे? वन बाय वन हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये आपने लिख लिया होगा। हैव यू रिटन दिस? नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए इसको फटाफट। चलिए
लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल को बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बताने की जरूरत नहीं है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। आपको मालूम है कि जब हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, कहां से, यह स्टार्ट करते हैं अर्थ की सरफेस से, ठीक है बेटा। तो मान लीजिए ये है लोकेशन ए, जहां से बॉडी को क्या किया गया, प्रोजेक्टाइल किया गया, और हम देखते हैं ये बॉडी ऐसे 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 करके ये कुछ डिस्टेंस चल के नीचे आ जाती है। तो मान लीजिए ये बॉडी कहां की है, ये आती है लोकेशन बी पे। तो क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो क्या हुआ था देखिए, समझ लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहां लोकेशन ए पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसको हमने एक वेलोसिटी दिया और एक क्या दिया, प्रोजेक्टाइल एंगल, यानी हमने उसको सीधा मोशन नहीं दिया, उसको हमने एक एंगल भी दिया। बात समझ आ गई प्यारे बच्चों? इससे पहले हमने आपको सिखाया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, याद आ गया होगा। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर कोई वेक्टर किसी भी डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है तो उस डायरेक्शन में उसकी वैल्यू क्या होती है। तो यहां देखेंगे कि ये जो वेलोसिटी u है ये अर्थ से कितना एंगल बनाता है, थीटा। तो प्यारे बच्चों इसकी यहां वैल्यू क्या होगी, u cos थीटा, और इस u cos थीटा को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। याद आ गया? cos थीटा वाली जो टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और प्यारे बच्चों मैंने बोला था जरूरी नहीं है वो हमेशा हॉरिजॉन्टली है, उसका नाम जब cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो उसका नाम ही हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रख दिया। एंड इट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन दैट इट विल ऑलवेज रिमेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वो कई बार वर्टिकल में भी हो जाता है, लेकिन नाम क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसके परपेंडिकुलर हम एक डायरेक्शन लेंगे। तो ये हमने लिया एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, साइन थीटा में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। तो जैसे ही आप बॉडी को एक एंगल देते हैं तो ये एंगल क्या करता है, ये बॉडी की वेलोसिटी को ऑटोमेटिकली दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देता है। आप नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली बाय नेचर होता है। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे काम अपना आप होता है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता। तो जैसे आपने बॉडी को वेलोसिटी दिया और एक एंगल दिया तो वो एंगल ऑटोमेटिकली उस वेलोसिटी को क्या कर देगा, u cos थीटा और u sin थीटा में क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ओके, अब ये u cos थीटा क्या करेगा, बॉडी को सीधा ले जाएगा, हॉरिजॉन्टली मोशन देगा, और ये u sin थीटा बॉडी को क्या देगा, वर्टिकल मोशन देगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। नंबर 1, u cos थीटा प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल मोशन, यानी ये जो u cos, देखिए आपने बॉडी को क्या वेलोसिटी दिया था, u विद एंगल थीटा। ये एंगल थीटा क्या करता है, u को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेता है, u cos थीटा में और u sin थीटा में। ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये क्या कहलाएगा, साइन कंपोनेंट। अब इन दोनों का रोल देखिए, u cos थीटा का और u sin थीटा का रोल क्या है। u cos थीटा प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल मोशन टू द बॉडी। क्या ये बात समझ में आ गई? और एक मजेदार बात है क्या, कि ये जो u cos थीटा है ये कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन, यानी जब तक बॉडी A से चल के B तक नहीं पहुंच जाएगा ये u cos थीटा का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, u cos थीटा रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। काम क्या है इसका, बॉडी को हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करना, हर एक सेकंड पे हॉरिजॉन्टली खिसकाएगा, लेकिन एट द लास्ट ऑफ मोशन, मोशन के आखिर तक इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। चलिए नंबर 2, u sin थीटा का काम क्या है, u sin थीटा प्रोवाइड वर्टिकल मोशन टू द बॉडी। ये u sin थीटा बॉडी को ऊपर भी लेके आएगा और नीचे भी लेके आएगा। ये बॉडी को वर्टिकल मोशन देता है, वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड। चलिए अब ये जो u sin थीटा है
चलिए इसका काम क्या है, वर्टिकल मोशन देना। लेकिन ये होता क्या है, u sin theta get change, u sin theta get change due to the effect of gravity। बेटा जब ये वर्टिकल मोशन करेगा तो सभी वर्टिकल मोशन किसके इफेक्ट में होते हैं, ग्रेविटी के इफेक्ट में। तो ग्रेविटी क्या करती है, या तो मोशन को बढ़ाती है या घटाती है। कैसे, अगर कोई चीज अर्थ से दूर जाती है तो ग्रेविटी उसके मोशन को कम करती है, वेलोसिटी को कम, और अगर कोई बॉडी अर्थ के टुवर्ड आती है तो वो उसके वेलोसिटी को बढ़ा देती है। यानी u sin theta decrease during the upward motion and increase during the downward motion। यानी जब तक ये ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होगी, यानी u sin theta की वेलोसिटी, u sin theta की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। कौन कम करेगा, g। और जब ये नीचे आएगा तो उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। कैसे, जरा समझ लीजिए। मान लीजिए यहां इसने अपना मोशन स्टार्ट किया u sin थीटा से, तो जब इसने अपना मोशन स्टार्ट किया तो उस टाइम को मैं क्या ले लेता हूं, जीरो ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, उस टाइम को जीरो। देख लीजिए, ये तो हम जानते हैं फिजिक्स में जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है तो उस टाइम को हम क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। ओके, अब बात आती है 1 सेकंड बाद, आफ्टर 1 सेकंड इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो जरा ध्यान देना, यहां हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं। यहां हम लेंगे टाइम, ओके, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3, ऐसे, ठीक है। और यहां हम लेंगे वर्टिकल मोशन, क्या लेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। और यहां हम लेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है। तो एक बात बताइए प्यारे बच्चों, वर्टिकल, जब ये बॉडी वर्टिकल मोशन करेगी तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करें, हम एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। अपवर्ड मोशन में माइनस आता है, नीचे आता तो हम क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। याद आ गया, ओके। तो जरा ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। ये इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। ओके बेटा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा। बॉडी ने किस वेलोसिटी से स्टार्ट किया, u sin थीटा से, माइनस g। वैल्यू कब निकाल रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 पे, तो कितना आया, u sin थीटा ही तो आया। तो t इज इक्वल टू 0 पे वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा। चलो बात करते हैं 1 सेकंड बाद क्या हुआ होगा। तो जब 1 सेकंड हुआ, देखिए अब हमने t की वैल्यू क्या ले लिया, 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u sin थीटा माइनस का g। यानी 1 सेकंड बाद u sin थीटा में से कितना माइनस हो जाएगा, g माइनस हो जाएगा। तो यानी 1 सेकंड बाद वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u sin थीटा माइनस के g। हॉरिजॉन्टल तो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो यानी 1 सेकंड बाद वेलोसिटी हो जाएगी u sin थीटा माइनस के g। अब हम बात करते हैं t इज इक्वल टू 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो जो समझदार बच्चे हैं वो कहेंगे कि 2 सेकंड बाद वैल्यू हो जाएगी u sin थीटा माइनस g। यानी पहले 1 सेकंड बाद g माइनस हो गया, 2 सेकंड बाद कितना माइनस हो जाएगा, 2g माइनस हो जाएगा। यानी u sin थीटा माइनस के 2g। हॉरिजॉन्टल तो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट ही रहने वाला है। क्लियर हो गया, क्या आप बता सकते हैं। तो ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरह से घर कर गई है कि जब बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 2 हिस्सों में टूट जाएगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट रहेगी, 1 सेकंड बाद भी, 2 सेकंड बाद भी, 3 सेकंड बाद भी, टाइम बीतता जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। लेकिन प्यारे बच्चों वर्टिकल में क्या होगा, जैसी वेलोसिटी स्टार्ट हुई u sin थीटा, तो 1 सेकंड बाद उसमें से क्या माइनस हो जाएगा, g। यानी 1 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u sin थीटा माइनस g। 2 सेकंड बाद क्या वेलोसिटी हो जाएगी, u sin थीटा माइनस के 2g। और 3 सेकंड बाद, मान लीजिए 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u sin थीटा माइनस के
3g। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। अब मुझे एक बात बताइए, nth सेकंड बाद यानी n सेकंड बाद क्या वेलोसिटी होगी? व्हाट इज द वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी एट द n सेकंड? तो जो समझदार बच्चा होगा वो बोलेगा u sin थीटा माइनस के ng। इज दैट क्लियर? सभी को बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? तो प्यारे बच्चों, वर्टिकल वेलोसिटी लगातार धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, g माइनस 2g माइनस 3g माइनस ng। यानी अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान देना कंपटीशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाए, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड बाय द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम द मेकिंग एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द अर्थ। ओके, क्वेश्चन सुनिए, एक बॉडी है उसको 5 मीटर पर सेकंड से, सॉरी ये 10 मीटर कोई भी वेलोसिटी दे दो, एक बॉडी है उसको 10 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री बनाते हुए प्रोजेक्टाइल किया गया है। ओके, 3 सेकंड बाद उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताइए। तो जो समझदार बच्चा होगा वो तो कहेगा कि भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज नहीं होती, तो 3 सेकंड बाद भी उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, u cos थीटा, 10 सेकंड बाद भी u cos थीटा, 1000 सेकंड बाद भी u cos थीटा। लेकिन अगर पूछ ले जाए 7वें सेकंड में, इन द 7th सेकंड वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, तो समझदार बच्चा एकदम कहेगा u sin थीटा माइनस के 7g। क्लियर हो गई बात? तीसरे सेकंड बाद उसकी वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा माइनस के 3g। तो यानी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो लगातार क्या होती है, कम होती है, और किस हिसाब से कम होती है ये आपको क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों, किसी भी न्यूमेरिकल में ध्यान दीजिए, किसी भी सेकंड में आपसे चाहे क्या पूछ ले, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो वो तो सेम रहेगा, लेकिन वर्टिकल किसी भी सेकंड में अगर आपसे वर्टिकल वेलोसिटी पूछे तो क्या हो जाएगा, उतने ही g क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, उतने ही g क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे। यानी प्यारे बच्चों, अगर आपसे वेलोसिटी पूछ ली जाए किसी भी एक खास टाइम के बाद, ठीक है, यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान देना, वेलोसिटी आफ्टर nth सेकंड, यानी किसी भी एक खास सेकंड के बाद आपसे क्या पूछ ली जाए, वेलोसिटी। तो बच्चों आपको ध्यान देना, पैरेललोग्राम लो याद है, इफ वी हैव अ वेक्टर a वेक्टर b, ओके, और a और b के बीच का एंगल कितना है, थीटा, याद आ गया? तो उसका रिजल्टेंट कैसे मिलता था, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, याद आ गया? तो यहाँ a का काम कौन कर रहा है, u cos थीटा, b का काम कौन करेगा, u sin थीटा माइनस के ng, क्योंकि n सेकंड के लिए बात कर रहे हैं। तो हमें जो रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगा v² इज इक्वल टू u cos थीटा का स्क्वायर प्लस a² प्लस b², यानी u sin थीटा माइनस ng का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या मैं वो करूं, जो समझदार बच्चा होगा वो कहेगा कि सर आपने पैरेललोग्राम लॉ में एक खास केस कराया था कि जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या थे, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है, 0, यानी वो टर्म तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जो समझदार बच्चा है उसके दिमाग में एकदम क्लिक कर जाएगा कि आगे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत थोड़ी है ना सभी के साथ ऐसा हो। तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 a का काम कौन करेगा, u cos थीटा, b का काम कौन करेगा, u sin थीटा माइनस के ng मल्टीप्लाई cos 90। प्यारे बच्चों, दोनों कंपोनेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, दोनों कंपोनेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओके, तो नेक्स्ट टर्म में ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? v² इज इक्वल टू u² cos² थीटा, u² sin² थीटा प्लस का n² g² माइनस के 2u sin थीटा ng। देख लीजिए, इसमें हमने a² माइनस b² का फॉर्मूला ओपन कर दिया है। v² इज इक्वल टू, बेटा इसमें u कॉमन आ जाएगा और cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या हो जाएगा, 1। जो स्मार्ट बच्चा होगा वो एकदम समझ जाएगा, प्लस n² g² माइनस का 2u sin थीटा ng। तो प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला आ चुका है किसका, वेलोसिटी ऑफ
बॉडी आफ्टर nth सेकंड, यानी आप किसी भी टाइम के बाद, आप सपोज ले जाए 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 7 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर nth सेकंड। तो समझ में आया मैंने क्या किया? हमने जब आपने बॉडी को प्रोजेक्टाइल किया तो कितनी देर बाद, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो यू कैन कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला। तो मैंने आपको सिखाया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बॉडी इन nth सेकंड। आगे बढ़े।